बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। दो दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है करियर को लेकर, जॉब की प्रिपरेशन को लेकर, जॉब कब तक लग जाएगी, कब तक पढ़ाई करोगे। इस कॉन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंसेस हम बोलेंगे, हर सेंटेंस को हम बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में फॉर्म करेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। जैसे कि आप पढ़ाई में कितना समय बिताते हो। देखिए, वर्ड फॉर वर्ड बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करना है। आप ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, किसी काम पे कितना समय बिताते हो। अब ड्यूरेशन अगर हमको पूछना है, समय कितने तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, एक बेसिक तरीके से आप बोल दीजिए, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड स्टडीइंग। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड, कितना समय बिताते हो पढ़ाई करते हुए। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड स्टडीइंग, पढ़ते हुए। राइट। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी अ डे। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी ए डे, यानी आप दिन में कितनी देर पढ़ते हो। हाउ लॉन्ग, कितने समय डू यू स्टडी अ डे। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर करते हुए चलेंगे। मान के चलिए समय पूछ रहे हैं, तो यहां आप फॉर से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी अ डे, लेकिन फॉर इज नॉट कंपल्सरी हियर इन दिस सेंटेंस। आप नॉर्मल कह सकते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी अ डे, एक दिन में कितनी देर पढ़ते हो। आप इसी चीज को तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हाउ मच टाइम डू यू गिव टू योर स्टडीज अ डे। हाउ मच टाइम डू यू गिव टू योर स्टडीज अ डे। इस तरीके से आपने कह दिया। एक चौथा और तरीका देखिए, फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि इंग्लिश किस तरीके से इजीली बोली जा सकती है, फ्लुएंसी आएगी कैसे। चौथे तरीके से आप कह सकते हैं, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर स्टडीज। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर स्टडीज, यानी स्टडीज पे कितना समय खर्च करते हैं। तो ये जो चार तरीके से हमने बोला एक्चुअल में, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है, बिल्कुल बेसिक सी ग्रामर है। 300 करीबन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स अगर आपको आ गए सिचुएशंस के हिसाब से, तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज। यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग इन इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर की आपको लिटरल ग्रामर एक्शन में यूज नहीं होती है, बस ये वर्ड ऑर्डर और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं रेडीमेड, उनको मॉडिफाई किया जाता है। मैं लगभग 8 घंटे पढ़ता हूँ। एक्चुअली द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। आप पूरा देखिए, आपको खुद से लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। मैं लगभग 8 घंटे पढ़ता हूँ। अब कोई भी काम अगर कुछ ड्यूरेशन के लिए आप करते हैं, तो देखिए कितने तरीके से आप बता सकते हैं। एक इस सिंपल तरीके से बोलिए, आई स्पेंड अबाउट 8 आवर्स ऑन स्टडीज, यानी कि आई स्पेंड, खर्च करता हूं 8 घंटे। आई स्पेंड अबाउट 8 आवर्स ऑन स्टडीज, या फिर आप नॉर्मल कह दीजिए, आई स्टडी फॉर अबाउट 8 आवर्स अ डे। आई स्टडी फॉर अबाउट 8 आवर्स अ डे, यानी दिन में 8 घंटे के लिए पढ़ता हूं। अबाउट का मतलब है लगभग। आई स्टडी फॉर 8 आवर्स अ डे, मतलब श्योर हो गए आप, आठ आठ घंटे पढ़ते हैं। या फिर आई स्टडी अबाउट 8 आवर्स अ डे, यानी दिन में लगभग 8 घंटे पढ़ता हूं। राइट। इसी चीज को आप तीसरे तरीके से बोल करके देखिए, आई गिव अबाउट 8 आवर्स टू माई स्टडीज अ डे। आई गिव अबाउट 8 आवर्स टू माई स्टडीज एवरी डे, या ए डे, प्रतिदिन या रोजाना। राइट। आई गिव अबाउट 8 आवर्स टू माई स्टडीज अ डे। आप इस तरीके से कह सकते हैं। देखिए, आप लॉजिकली देखिएगा कि जो हमने सेंटेंसेस क्वेश्चन करते समय फॉर्म किए थे, हाउ मच टाइम डू यू गिव टू योर स्टडीज अ डे, राइट, उसी से रिलेटेड, बिल्कुल उसी के जैसे सेम टू सेम सेंटेंसेस हम यहां पर जवाब देते टाइम भी यूज कर रहे हैं। तो ये 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं। बस ये हमको सीखने होते हैं कि एक सिचुएशन में सेंटेंस कहां से स्टार्ट करना है, और उसको सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है, यू जस्ट कीप वॉचिंग दिस काइंड ऑफ सेशन। सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस स्टार्ट करना आ जाएगा जैसे। और आपकी पढ़ाई कब तक चलेगी। अब मान के चलिए आपको पूछना है किसी भी चीज के बारे में कि ये कब तक होगा। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट भी कहा जा सकता है, कब तक चलेगा। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, देखिए कितने तरीके से पूछा जा सकता है। एंड पॉइंट, टाइम पूछ रहे हैं हम, आपकी पढ़ाई कब तक चलेगी। हाउ लॉन्ग विल योर स्टडीज कंटिन्यू। इसमें दूसरे लहजे में पूछ लिया, स्टडी कब तक कंटिन्यू रहेगी। हाउ लॉन्ग विल योर स्टडीज कंटिन्यू, आपकी पढ़ाई कब तक चालू रहेगी। आप इसी चीज को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, अंटिल व्हेन। देखिए, हाउ लॉन्ग है कितने समय तक, अंटिल व्हेन विल योर स्टडीज कंटिन्यू। अंटिल व्हेन जब हमने कहा, तो हमने एंड पॉइंट पे एम्फेसाइज कर दिया, लास्ट किस समय तक। और हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना समय। अंटिल व्हेन विल योर स्टडीज कंटिन्यू, आपकी पढ़ाई कब तक चलेगी। लेकिन हमको इसको इस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक मुझे जॉब ना मिल जाए। बंदे ने पूछा, हाउ लॉन्ग विल योर स्टडीज कंटिन्यू, आपकी स्टडीज कब तक चलेंगी। बंदा कह रहा है कि तब तक चलेगी जब तक मुझे जॉब ना मिल जाए। तो जब तक कोई काम ना हो जाए, देखिए इस अंटिल का यूज समझते हैं। अंटिल आई गेट अ जॉब, माई स्टडीज विल कंटिन्यू अंटिल आई गेट अ जॉब। आई कीप स्टडीइंग अंटिल आई गेट अ जॉब।
तो घुमा फिरा करके आई विल कीप डूइंग दिस, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए हो गया काम। सो अंटिल हम एक्चुअल में कहाँ यूज करते हैं, जहां हम स्पेसिफिकली एंड पॉइंट बता रहे होते हैं टाइम के लिए। जैसे कि जब तक मैं घर नहीं आ जाता बच्चे खाना नहीं खाते, अब यहां पर है अंटिल आई गेट अ जॉब, जब तक जॉब ना मिल जाए, राइट। अब बच्चे कब तक खाना नहीं खाते हैं, जब तक मैं घर नहीं आ जाता। चिल्ड्रन डोंट ईट फूड अंटिल आई गेट होम, या ही विल कीप स्टडीइंग अंटिल ही गेट्स अ जॉब, जब तक जॉब नहीं मिल जाती। और बच्चे कब तक खाना नहीं खाते हैं, अंटिल आई गेट होम। तो एक सेंटेंस के बेसिस पे दूसरा सेंटेंस बनाने की कोशिश किया करें और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, क्योंकि हम लगभग हर कमेंट को पढ़ते हैं। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, तो समझ जाएगा करेक्ट है, और अगर गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहां पर हुई है। सो प्लीज पार्टिसिपेट वाइल वॉचिंग द वीडियो, राइट। सो अपने भी सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर इन बातों को कहने का कोई तरीका आपके माइंड में आता है, एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, तो प्लीज लिखिएगा, ओके। सो और जब जॉब आपको कब तक मिल जाएगी, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको जॉब कब तक मिल जाएगी। देखिए अगर हम इसमें एक और चीज जोड़ दें, आपको क्या लगता है आपको जॉब कब तक मिल जाएगी। देखिए आपको जॉब कब तक मिल जाएगी, आप नॉर्मल देखिए दोनों तरीके से बोल के देखते हैं। आपको जॉब कब तक मिल जाएगी, व्हेन विल यू गेट ए जॉब, आप ऐसे कह सकते हैं व्हेन विल यू गेट ए जॉब, आपको जॉब कब तक मिल जाएगी, राइट। अंटिल व्हेन विल यू गेट ए जॉब, स्पेसिफिक टाइम आपने पूछ लिया। या फिर व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट ए जॉब, आपको क्या लगता है, दो क्वेश्चन साथ में जोड़े जाते हैं। आपको क्या लगता है आपको जॉब कब तक मिल जाएगी, सो व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट ए जॉब। आप मान के चलिए अब ये स्ट्रक्चर आपको आया समझ में, राइट। अब इसके बेसिस पे आपको किसी से पूछना है, जैसे इलेक्शन चल रहा है, अब आपको पूछना है आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी। तो इसको एक सेंटेंस में बोलने के लिए विच पार्टी डू यू थिंक विल विन, विच पार्टी डू यू थिंक विल विन, राइट। तो ये स्ट्रक्चर्स हमको सीखने होते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर हम ये पूछें कि आपको क्या लगता है रमेश यहाँ कब तक पहुंच जाएगा, आप इस सेंटेंस को प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए बना करके। तो दो सेंटेंसेस हमने बोल दिए, व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट ए जॉब, आपको क्या लगता है कब तक जॉब मिल जाएगी, या फिर विच पार्टी डू यू थिंक विल विन इन दिस इलेक्शन, Which party do you think will win in this election? अब इसके बेसिस पे आप एक सेंटेंस बनाइए कि आपको क्या लगता है रमेश यहाँ कब तक पहुंच जाएगा, राइट। टेक ए पॉज, लिखिएगा, डोंट बी लेजी एट राइटिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। ग्रामर सीखते रहने से फ्लुएंसी नहीं आएगी, बोलने की आदत नहीं पड़ेगी। ग्रुप में क्या होता है 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वहां पर आप रैंडम टॉपिक्स पे पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, तो आप किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलेगा। रैंडम टॉपिक पे जब बातचीत होती है तो हमको ब्रॉड वोकेबलरी पता चलती है, ब्रॉड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं कि अच्छा इस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है और कितने तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया जा सकता है। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, तो यहाँ पे 300 करीबन पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे जो पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं। और आप फोन पे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे आप उसको यूज करते हैं। और दूसरा, शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता रहता है कि इस सेंटेंस को कितने तरीके से बोला जा सकता है, इसके पीछे क्या ग्रामर है, इसको इस सिचुएशन में और क्या क्या कहा जा सकता है, कोई इडियम फ्रेजेस वगैरह यूज किए जा सकते हैं। तो डिस्कशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, साथ के साथ ग्रामर समझेंगे, 15-20 दिन नहीं लगेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, छोटे छोटे कंफ्यूजन। और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है, और सब कुछ अनलिमिटेड है। कोई हम मंथली फी चार्ज नहीं करते हैं, एक ही बार बस छोटा सा अमाउंट है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। और लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो जब तक मैं पढ़ाई पूरी ना कर लूं, किसी ने पूछा व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट अ जॉब, या फिर अंटिल व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट अ जॉब। अंटिल व्हेन लगा दिया, अंटिल व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट अ जॉब, यानी स्पेसिफिक पॉइंट बताओ कब तक आपको लगता है आपको जॉब मिल जाएगी। जब तक मैं पढ़ाई पूरी ना कर लूं, जैसे अब यहां पर वो बंदा बता रहा है जब तक मैं पढ़ाई पूरी ना कर लूं, तो लिटरल वर्ड ऑर्डर में बिल्कुल ट्रांसलेट मत करिए, बताने की एक कोशिश हो रही है। आप देखिए मैं लिखता हूं, खुद से समझिएगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस। वंस आई फिनिश माय स्टडीज, जैसे किसी ने पूछा व्हेन विल यू गेट अ जॉब, आपको जॉब कब मिलेगी, वंस आई फिनिश माय स्टडीज, पहले मेरी स्टडीज खत्म हो जाए, राइट। तो अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो अजीब सा हमको हिंदी में साउंड करेगा, वंस आई फिनिश माय स्टडीज, राइट। तो कुछ सेंटेंसेस हैं जो ट्रांसलेट हो सकते हैं ओनली 10%, राइट।
परसेंट ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। सिचुएशन का गेम है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज होगा, राइट, और वो कैसे समझ में आएगा, ओनली बाय प्रैक्टिसिंग इन रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन में ग्रुप में बात करेंगे, समझ में आ जाएगा, अच्छा ये फीलिंग है और इसके लिए ये वर्ड होता है, राइट। पहेलियां मत बुझाओ। अब देखिए किसी को कहना है पहेलियां मत बुझाओ, डोंट टॉक इन रिडल्स। देखिए ये अपने आप में बना हुआ एक इडियम है, डोंट टॉक इन रिडल्स, यानी कि पहेलियां मत बुझाओ। लेकिन जरूरी थोड़ी यही बोले, आपको फॉर्मेशन पता है तो आप कह सकते हैं डोंट पजल मी, मुझे पजल मत करो, डोंट मेक मी कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज मी। कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। अब ये हमें पता चल गई, लेकिन बोलते समय हमें याद नहीं आती है क्योंकि अभी हमने सिर्फ सुना है। लेकिन जब आप एटमॉस्फेयर होगा, आपके पास प्रैक्टिस पार्टनर्स होंगे, पूरा दिन आप रिपीटेडली यही स्ट्रक्चर सुनते रहेंगे, तो आपको फिर आदत में आ जाएंगे कि अच्छा उसने ये कहा था इस सिचुएशन में, राइट। इसलिए एटमॉस्फेयर का सारा गेम है, रट्टा लगाने से नहीं होगा, नेचुरली धीरे धीरे आपको उसको ग्रेस्प करना पड़ेगा। सो चलो मैं तुम्हें सच बता ही देता हूं। जैसे कि बंदे ने पूछा व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट अ जॉब। अब देखिए चलो मैं तुमको सच बता ही देता हूं, कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। आप ऐसे कह सकते हैं लेट मी टेल यू द ट्रुथ। मान के चलिए बंदे ने कहा डोंट कंफ्यूज मी, या फिर डोंट टॉक इन रिडल्स। अब आपको कहना चलो मैं सच बता रहा हूं, सो लेट मी टेल यू द ट्रुथ, चलो मैं सच बता देता हूं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं लेट मी स्पिल द बीन्स, लेट मी स्पिल द बीन्स। ये अपने आप में एक इडियम है। स्पिल द बीन्स का मतलब ही होता है कोई भी चीज सीक्रेट खोल देना या राज खोल देना, या कोई बात छुपी हुई है उसको लाइट में ला करके बोल देना। सो लेट मी स्पिल द बीन्स, ऑलराइट आई स्पिल द बीन्स नाउ, ऑलराइट आई टेल यू द ट्रुथ नाउ। तो कई सारी चीजें हैं जो एक सिचुएशन में कही जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रट्टे लगाने होते हैं। जब आप रिपीट करेंगे इन सेंटेंसेस को, खुद से आपको साउंड्स याद हो जाएंगे, वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। गेम पूरा का पूरा वर्ड ऑर्डर का है, कौन सा शब्द कहां बोलना है सेंटेंस के अंदर, राइट। मेरे एग्जाम अगले साल जनवरी में है। जैसे अब बंदा बताना शुरू कर रहा है कि मेरी कब तक जॉब लग जाएगी, तो मेरे एग्जाम अगले साल जनवरी में है। सो माई एग्जाम्स आर इन जनवरी नेक्स्ट ईयर, माई एग्जाम्स आर इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। अगले साल जनवरी में है मेरे एग्जाम्स। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई हैव माई एग्जाम्स इन जनवरी नेक्स्ट ईयर, आई हैव एग्जाम्स इन जनवरी नेक्स्ट ईयर, राइट। सारे शब्दों का बिल्कुल ऐसा मिलान नहीं करना है, यूपीएससी के क्वेश्चंस थोड़ी ना है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस लहजे में बोलना चाह रहे हैं सेंटेंस। ग्रामेटिकल फैटल एरर नहीं होना चाहिए कि पास्ट का प्रेजेंट और प्रेजेंट का फ्यूचर कर दें, बस इतनी गलती नहीं हो। बस 15-20 ग्रामेटिकल रूल नहीं तोड़ना है। तो एग्जाम होने के बाद मुझे 1 महीने तक रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। एग्जाम होने के बाद मुझे 1 महीने तक रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। सो कई तरीके से कह सकते हैं आफ्टर द एग्जाम्स, after the exams I'll have to wait for a month for the results। after the exams की जगह पर आप कह सकते हैं after attending the exams, after taking the exams, देने के बाद, राइट। सो आफ्टर द एग्जाम्स आई हैव टू वेट फॉर अ मंथ फॉर द रिजल्ट। रिजल्ट के लिए मुझे 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ भी लिटरल ग्रामर कहीं भी यूज नहीं होती है। बेसिक लिटरल ग्रामर इसलिए यूज नहीं होती है क्योंकि उसको बात को कहने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं, राइट। जैसे कि डिस्पाइट, ऑल्दो, बट, एंड, ये सारे के सारे लगभग एक ही कंडीशन में यूज किए जा सकते हैं। तो लोग लिटरल ग्रामर को यूज ना करके एंड वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो लिटरल ग्रामर के पीछे नहीं पड़ना है, मैसेज को पहुंचाना आना चाहिए और बेसिक ग्रामेटिकल रूल नहीं तोड़ने। सीखना क्या है, वर्ड ऑर्डर, कि भैया कौन सा शब्द कहाँ बोलना है, और बोलने की आदत होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बोल पाए सेंटेंस को। तो अब ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, आई वांट यू टू रिपीट दिस सेंटेंस आफ्टर मी, ऑलराइट, मेरे बाद रिपीट करिएगा। सो अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे 1 साल तक और तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगले साल मुझे 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या, एक सेंटेंस नहीं है, छोटे छोटे 4 सेंटेंसेस हैं। सिचुएशन तोड़ के बोल करके देखिए। इफ आई गेट सिलेक्टेड, अब देखिए यहाँ पर देखिए लिटर ट्रांसलेशन, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, राइट, इफ माई सिलेक्शन इज डन, मजा ही नहीं आएगा सेंटेंस में। इफ आई गेट सिलेक्टेड, अगर सिलेक्ट हो जाता हूँ दैट्स ग्रेट, तो अच्छी बात है। एंड इफ आई डोंट, अगर नहीं होता है, देखिए यहाँ पर इतना ही बोल के छोड़ दिया, 2 बार सिलेक्ट होने के लिए यूज नहीं किया है वर्ड। अगर आप ऐसे भी कह दें इफ आई गेट सिलेक्टेड दैट्स ग्रेट, एंड इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड आई हैव टू डू द प्रिपरेशन फॉर अनदर ईयर, राइट। 1 और साल के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 बार यूज करने की जरूरत नहीं है। इफ आई गेट सिलेक्टेड दैट्स ग्रेट, एंड इफ आई डोंट आई हैव टू डू द प्रिपरेशन फॉर अनदर ईयर, 1 साल और। मान के चलिए कि अदर और अनदर का आई होप आपको डिफरेंस पता ही होगा। देखिए अनदर में ना अपने आप में एन जोड़ा हुआ है, इसको आप अलग करके देखिए। एन हम कहाँ यूज करते हैं, एक ही जगह पर, राइट। दिस इज एन एप्पल, दिस इज ए बनाना। तो जब हम इन 2 शब्दों को मिला करके बोलते हैं अनदर, इसका मतलब है एन अदर, यानी कि एक और,
एक और, राइट। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पर आप एक और की बात कर रहे हैं तो अनदर बोल देंगे। और अदर हम अक्सर वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम और की तो बात कर रहे हैं लेकिन चीजें मल्टीपल हैं। मान के चलिए कि मैं किसी से ये पूछ सकता हूं कि आपके पास दूसरा पेन है, तो डू यू हैव अनदर पेन। अनदर यानी एक और, मैंने स्पेसिफिक कर दिया, राइट। अगर मैं पूछूं कि आपके पास और पेन है, अब मैं बहुत सारे पेन पूछ रहा हूं, तो डू यू हैव अदर पेन। अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम और दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते। अब देखिए यहीं पर आ गया, जैसे कि इफ आई गेट सिलेक्टेड दैट्स ग्रेट एंड इफ आई डोंट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर अनदर ईयर। एक साल और मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। दूसरा दोस्त कह रहा है तुम और दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते। अब यहां पर क्या है, दूसरे यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस की बात कर रहा है। सो व्हाई डोंट यू ट्राई अदर ऑप्शंस, राइट। व्हाई डोंट यू ट्राई अदर ऑप्शंस यानी आप दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं ट्राई करते हैं। नाउ इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल के देखिए, व्हाई डोंट यू गो विद अदर ऑप्शंस। व्हाई डोंट यू गो विद अदर ऑप्शंस, व्हाई डोंट यू गो फॉर अदर ऑप्शंस। ये मॉडिफिकेशन आपका कैसे होगा, जब आपको ये बेसिक सेंटेंस पता चल जाएगा। व्हाई डोंट यू ट्राई अदर ऑप्शंस, राइट। उसके बाद गो विद, गो फॉर, ये सारी की सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। वर्ड्स धीरे धीरे रिप्लेस होते चले जाएंगे।